गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिलेगा। व्हाट्सएप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेटेज क्या रहने वाला है, किस प्रकार के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सारी चीज़ें इस वीडियो के बाद समझ में आ जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स है। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स, जैवाणु, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हायर वेटेज यहाँ पर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएगा। हेलो एल्केन और एल्कोहल चैप्टर। तो ये सारे चैप्टर से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं। इसमें जो पैटर्न्स होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएगा, जिसको फोकस करना एग्ज़ाम के लिए, वो क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में देखते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में टॉप पैटर्न क्या होता है, विटामिन्स और बीमारियों के नाम किस तरीके से दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको विटामिन का टॉपिक पढ़ना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी। तो ये क्रॉसिंग इंटरचेंजिंग होके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। या तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, या विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, दोनों तरीके से क्वेश्चन को लिया जा सकता है। फिर है आपका रिजेंट का आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाएगा। या तो आपको लुकास अभिकर्मक का नाम लिखने के लिए दिया जा सकता है, या तो लुकास अभिकर्मक का सूत्र दिया होगा, सूत्र को पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा अभिकर्मक है। उसके बाद है आपका टॉलिन अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र, तो इनको जरूर देख ले। जैसे लुकास अभिकर्मक सांद्र HCl, जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड को बोलते हैं लुकास अभिकर्मक। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं, ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चंस दिया जा सकता है। उसके बाद है आपका IUPAC एंड टाइप्स ऑफ हैलाइड के प्रकार से लिया जा सकता है। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जैन डाई हैलाइड का, और विस डाई हैलाइड की पहचान करना, ये भी टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर IUPAC नेम सिंपल ईथर, हेलो एल्केन। जैसे ईथर का क्या होगा, हेलो एल्केन में जो IUPAC नेम होगा उनको छोटी लिस्टिंग आप तैयार कर ले, जिससे आप ये कवर कर सकते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ द कंपाउंड, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से पहचान करने के लिए पूछा जाता है अम्लीयता और विलयता से। सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है, जिसमें आपको 2 यौगिक दिया होगा, जिसमें से आपको पहचान करना है कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, इसकी विलेयता क्या है। जैसे कि यहाँ पर विलेयता का टॉपिक दिया गया, तो ये 2 टॉपिक्स में से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनता है। उसके बाद है बहुलक और जैव अणु के एकलक नाम। जैसे सेल्यूलोज का एकलक नाम क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर आपका सेल्यूलोज का निर्माण होता है। प्रोटीन में कौन सा बंध होता है, पेप्टाइड बंध होता है। ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना है। उसके बाद है 2 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। 5 कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपका जो पहला टाइप्स होगा वो IUPAC नाम का होगा, जहाँ पर एक नाम दिया जाएगा जिसकी संरचना बनाने के लिए दिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर दिया 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, तो इनको फोकस कर ले। ऐसी 2-4 आपको तैयार कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये टर्मोलॉजी को साइनोहाइड्रोजीन, हाइड्राजीन चरण, ऑक्सिम, एंजाइम और ज्विटर आयन, इसको जरूर डिफाइन करना है। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बन सकता है। उसके बाद है रीजनिंग कैटेगरी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सॉल्युबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, यानी कि कारण बताइए। जैसे कि डाई एथिल ईथर जल में घुलनशील है क्यों, तो पहचानना है क्यों और कैसे वाले क्वेश्चन। हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता है, तो इस तरीके से कारण बताओ में क्रियाशीलता और विलेयता को जरूर फोकस करें।
अभिक्रिया को पूर्ण करने वाला पूछा जाता है। सिंपल एडिशन और रिडक्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन लिया जाता है। तो रिडक्शन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन की आप एक लिस्टिंग तैयार कर ले। जैसे कि प्रोपिन का HBr से योग कराएंगे तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल होगा, यहाँ पर परऑक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। रिडक्शन से क्या बनेगा, तो एडिशन और रिडक्शन के टॉपिक को ज़रूर यहाँ पर कर ले, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद बात करें आपकी बायोमोलिक्यूल्स में शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, जहाँ पर फंक्शन ऑफ डीएनए और आरएनए में अंतर, ये क्वेश्चन आपको करना है। मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड की टॉपिक्स को कर लेना है। गोलीकार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन में अंतर याद कर लेना है। तो बायोमोलिक्यूल्स में ये सारी चीज़ों को करना है। उसके बाद 3 मार्क्स की कैटेगरी में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, जो 3 मार्क्स में जब से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गारंटेड क्वेश्चन है, वो है मैकेनिज़्म। SN1 मैकेनिज़्म, SN2 मैकेनिज़्म। SN1 क्रियाविधि बनाम SN2 क्रियाविधि। तो ये 2 क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण रहने वाला है 3 अंक के लिए। SN1, SN2, SN1 क्रियाविधि, SN2 क्रियाविधि। उसके बाद है अंतर करने के लिए आ सकता है, जो सभी सेटों में यहाँ पर फोकस किया गया है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेद करना है, विक्टर मेयर से करना है, विहाइड्रोजनीकरण से करना है, लुकास अभिकर्मक से करना है। तो ये प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल को करना है, लुकास परीक्षण, विहाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण मेथड और विक्टर मेयर मेथड, इनको जरूर कर ले। इनमें से एक क्वेश्चन आने का पॉसिबल बनता है। रूपांतरण करना है, कन्वर्जन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीरीज पर करना है। इनमें से ये क्वेश्चन लिया जा सकता है। एथिना एमिन से मेथिना एमिन में कन्वर्ट करना है, मेथिना एमिन से एथिना एमिन में कन्वर्ट करना है, प्रोपेनोइक अम्ल से एथेनोइक अम्ल पर कन्वर्ट करना है। तो इनमें से कन्वर्जन क्वेश्चन की एक लिस्टिंग आप अपनी कॉपी पर बनाएं। उसके बाद है नेम रिएक्शन में से नाम अभिक्रियाओं का समीकरण लिखना है। या तो इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, युग्मन अभिक्रिया है, डाई एजोटीकरण है, तो ये है सेंडमेयर अभिक्रिया है, स्वार्ज अभिक्रिया है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, हुंस डीकर अभिक्रिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एसिटिलीकरण, फ्रिडल क्रॉफ्ट का दोनों एसिटिलीकरण और एल्किलीकरण, इनको फोकस कर ले। ग्रेडनाड अभिकर्मक से अल्कोहल निर्माण, ये मस्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इनको फोकस जरूर कर ले। उसके बाद बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में किस तरीके का क्वेश्चन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर भी अंतर को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। या तो एक्सप्लेनिंग स्ट्रक्चर लिया जा सकता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को समझाइए, टाइप्स ऑफ द RNA, mRNA, tRNA, rRNA और उनके फंक्शंस के बारे में, विटामिन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो ये 4-5 टॉपिक को यहाँ पर फोकस ज़रूर कर ले। जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या तो वो डायरेक्टली आ सकते हैं या तो वो क्वेश्चन स्पिल्ट होके पूछा जा सकता है। तो व्हाट हैपन में क्या होता है, 5 समीकरण दिया होगा और 5 समीकरण दिया रहेगा और उनसे आपको अभिक्रिया को समीकरण लिखना होगा। तो इस तरीके वाले जो क्वेश्चन है व्हाट हैपन के 5 क्वेश्चंस वाले, उनको प्रैक्टिस कर ले। यहाँ पर आंतरिक विकल्प भी दिया रहेगा। उसके बाद बात करेंगे आपके एसिडिटी कंपैरिजन रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहेगा। अम्लीयता की तुलना करना, अम्लीयता की तुलना करना काफ़ी क्वेश्चन लिया गया है। फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल क्यों है, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल से प्रबल क्यों है, फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्ली क्यों है। तो अम्ल वाला जो कैटेगरी है, अम्लीयता की तुलना, इनको फोकस ज़रूर कर ले। उसके बाद है आपका अगला नेम ऑफ द रिएक्शन की क्लस्टर आप तैयार कर ले, इन्हीं से ही क्वेश्चन आएगा। एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, HVZ, गॉटरमैन, वी कार्बोक्सिलीकरण, रोजेनमुंड, ये सारी चीज़ों को आपको देख लेना है एल्डिहाइड और कीटोन से। उसके बाद है क्रियाशीलता का क्रम और व्युत्पन्न, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। अरेंज SCHO
CH3 CHO एसीटोन इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नाभिक स्नेही योग के प्रति क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सेमी कार्बेजोन एसिटल ऑक्सिज्म, इनको जरूर कर ले, ये टॉपिक से आपको क्वेश्चन बन सकता है। आइडेंटिफाई करना होगा ए और बी की पहचान करने वाला, ये वाला लिया जा सकता है, लेकिन मोस्टली प्रिफर होते हैं व्हाट हैपन्स वाले क्वेश्चन और नेमिंग ऑफ द रिएक्शंस को ज़्यादा फोकस करना है। अगर तीसरी चीज़ आप फोकस पर जा रहे हैं तो रिएक्टिव ऑर्डर, डेरिवेटिव्स और साथ में रीजनिंग क्वेश्चन को ज़रूर कर ले। उसके बाद बात करेंगे आपका, तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ों को स्किप नहीं करना है। डिटेक्शन टेस्ट आपको याद रख लेना है। एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में व्हाट हैपन्स, पूरी तरह से एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पर पूरा ध्यान लगा देना है। इस तरीके से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा कवर कर सकते हैं। अगर नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स परचेज करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। पूरी कोर्सेज की जानकारी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया है, वहाँ पर जाकर अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो थैंक्स टू वॉच, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।